भाई वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो शूट कर रहे हैं। अरे अरे भाई चल 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 शुरू कर। राम राम भाई। भाई राम राम। और भाई ठीक हो? भाई बढ़िया बढ़िया, अपने सुनाओ भाई। बिल्कुल बढ़िया भाई। क्या करवा रहे हो फिर आज? भाई आज इसकी मर्जी का कराएंगे। मैं लैपटॉप कर रहा हूं। लैपटॉप तो मैं करा दूंगा। हां तो पहले एक शायरी सुनानी पड़ेगी। एक शायरी बिल्कुल। अच्छा सुनो भाई कि पानी में पत्थर मत फेंको, उसे कोई और भी पीता होगा। जी, पानी में पत्थर मत फेंको, उसे कोई और भी पीता होगा। और जिंदगी इतनी उदासी से मत जियो मेरी जान, तुम्हें देख के कोई और भी जीता होगा। कैसा भाई, कमाल कर दिया, वाह वाह। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जब एक्सपोनेंशियल हमारे फंक्शन में मल्टीप्लाई होता है तो s की जगह क्या चेंज हो जाता था? s माइनस a आ जाता था। अब ये जो तीसरा लेक्चर है इसमें हम करेंगे, देखो जो सबसे पहले हमारा फंक्शन होता है f ऑफ t, इस पे लैप्लास लगाते हैं तो ये आ जाता है f ऑफ s। अब ये जो तीसरे लेक्चर में करेंगे इसके साथ t की पावर n मल्टीप्लाई में आ जाएगी फंक्शन के। तो इसका ये रूल होता है कि यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, -1 की पावर n आ जाती है और डिफरेंशिएट हो जाता है वो n टाइम विद रिस्पेक्ट टू s, और यहाँ पे f ऑफ s होता है। क्वेश्चन सेट समझते हैं कैसे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि t ऑफ sin h at। अब हमें लैप्लास किसका पता है? sin हाइपरबोलिक फंक्शन का पता है at का। क्या होता है? a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? t के साथ, t sin h at। अब मैंने क्या बताया, -1 की पावर n, मतलब -1 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 1, क्योंकि n यहाँ पे 1 है, ये रहा n इज इक्वल टू 1 हेयर। और -1 और डिफरेंशिएट भी एक बार होगा, किसके साथ होगा? a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के साथ। और इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? u बाई v रूल लगाएंगे इस पे। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 0, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, इसका सिर्फ डेरिवेटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा 2s और बाकी भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस पड़ा है और यहाँ एक माइनस पड़ा है, तो ये आ जाएगा 2as अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये है t स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2t। तो अब लैप्लास करें जब हम e ऑफ 2t का, इसका क्या होता है? 1 बाय में s माइनस a, मतलब s माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे है t स्क्वायर, लैप्लास ऑफ t स्क्वायर e ऑफ 2t। t स्क्वायर मतलब -1 की पावर n, मतलब -1 की पावर 2 हो जाएगी, और डिफरेंशिएट भी n टाइम होता है, मतलब d स्क्वायर ds स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 बाय में s माइनस 2। अब इसका हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है और आंसर आ गया। बस ये इसको सोल्व करना रहता है, फॉर्मेलिटीज रहती हैं बस। -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब इसका ना एक बार डिफरेंशिएट करते हैं पहले, डी बाई डी एस को बाहर रखते हैं, डी बाई डी एस 1 बाय में s माइनस 2, ये आता है। देखो जैसे 1 बाई एस का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 बाय एस स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा? -1 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगली बात, इसका जब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर -1 है और इधर -2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इस बार स्क्वायर की फॉर्म में, और यहाँ आ जाएगा -s माइनस 2 की क्यूब। पावर ऐड हो जाती है, चाहे अपने हिसाब से करके देख लेना, डेरिवेटिव ही करना है। आंसर क्या आएगा? 2 अपॉन s माइनस 2 का। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, t की पावर n भी है और एक्सपोनेंशियल भी है और साइन फंक्शन भी है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लैप्लास निकालते हैं साइन ऑफ 80 का, जो कि हमें अच्छे से पता है। साइन 80 होता है हमारे पास a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, साइन 2t। तो लैप्लास ऑफ साइन 2t क्या आ जाएगा? 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। अब एक्सपोनेंशियल जब मल्टीप्लाई में होता है तब क्या करते हैं? एक्सपोनेंशियल ऑफ 3t है तो, और साइन 2t, s की जगह s माइनस a हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा s माइनस मतलब s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 2a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4, मतलब ये आ जाएगा 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 प्लस 4 होता है 13। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट बचा है t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का तो t की पावर n में क्या आ जाता है? -1 की पावर n और डिफरेंशिएट nth पावर विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, अभी तक हमारा यहाँ तक आया था, तो -1 की पावर n मतलब यहाँ पे है 2, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, s की पावर भी 2, और यहाँ पे आएगा 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13। अब फिर से हम वही रूल लगा के डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे सेपरेट कर लो डिफरेंशिएट को। अब सीधा इस पे डिफरेंशिएट कर दें, 2 भी बाहर निकाल लो एक बार के लिए।
नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे या 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 0, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव होता है तो ये आ जाएगा 2s प्लस 6। तो एक बार डेरिवेटिव करके हमारे पास ये आ जाएगा, दूसरी बार क्या आएगा, सीधा डेरिवेटिव करते हैं इसका फिर से होल स्क्वायर, ये क्या आ गई पावर 4, नीचे वाला एज इट इज। अब होल स्क्वायर वाला एज इट इज रखेंगे और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ बचेगा -2 और बाहर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको एज इट इज कर दिया, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू फंक्शन आएगा जो है s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13, मतलब इसको आगे आ जाएगा और ये फंक्शन आ जाएगा, फिर इसका भी डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ जाएगा 2s प्लस 6, ठीक है। और ये फंक्शन एज इट इज भी रखना था हमें जो कि है -2s प्लस 6। तो जो हमारा आंसर आया वो ये आएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हेंस आंसर। अब सोचो अगर डिवाइड में आ जाए तो, फिर से वही समझते हैं वैसे ही कि लैप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ ऑफ एस। अब इस बार क्या आ जाए, मान लो 1/t आ जाए, तब क्या होता है कि इंटीग्रेशन लग जाता है s से इन्फिनिटी और f ऑफ s ds का, तब ये चेंज हो जाता है, बीच में फंक्शन भी आ जाता है। कैसे, अब मान लो क्वेश्चन है e ऑफ माइनस ए टी ई ऑफ माइनस बी टी बाई टी, इसका लैप्लास निकालना है। तो अब क्या करेंगे, अभी यही बताया कि इस पे ये इंटीग्रेट लग जाता है, तो जब करेंगे ये क्या आएगा, लैप्लास ऑफ ई ऑफ माइनस ए टी माइनस बी टी क्या होता है, 1 बाई में s प्लस ए माइनस 1 बाई में s प्लस बी, ठीक है, क्योंकि ये एंगल माइनस के हैं और s माइनस से होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी तक लैप्लास हमारे पास ये आ गया। अब t डिवाइड होते ही हमें चेंज कर देना है s से इनफाइनाइट, इंटीग्रेट लगा देना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैप्लास ऑफ e ऑफ माइनस ए टी ई ऑफ माइनस ऑफ बी टी बाई टी, यहाँ क्या आ जाएगा, s से इन्फिनिटी 1 बाई में s प्लस ए माइनस 1 बाई में s प्लस बी, इसका करना इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू s। इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई एस प्लस ए क्या होता है, ये होता है log 1 बाई, जैसे 1 बाई एक्स होता है log x, तो 1 बाई एस प्लस ए आ गया log s प्लस ए और माइनस log s प्लस बी। अब मेन चीज़ जो लगानी है वो है लिमिट्स, ठीक है। अब ये हो गया log a माइनस log b, तो यहाँ लगा दो log a अपॉन log b और लिमिट लगा दो s से इन्फिनिटी। अब जब इन्फिनिटी पे आएगी, यहाँ कर देता हूँ ऊपर, तो मान लो लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दो, और ये देखो यहाँ से ना वो कॉमन ले लो, s कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से। तो जब s कॉमन लिया, यहाँ आ गया 1 बाई में a बाई में s, और यहाँ भी क्या बना 1 बाई में b बाई में s, ऐसे s कैंसिल, और यहाँ पे s टू इन्फिनिटी भी लग गया, माइनस क्या, ये वाला s माइनस log ऑफ एज इट इज आ जाएगा जो कि है ये s प्लस a बाई में s प्लस b, ये वाला एज इट इज। log a माइनस मतलब लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो जब इसको इन्फिनिटी पुट करोगे, यहाँ जाएगा log 1/1 जो कि क्या होता है 0, तो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस log अपॉन s प्लस ए अपॉन s प्लस बी। तो ये, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।